हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड फन विद शबनम। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे गुड़ और तिल की एक टेस्टी सी ये इस तरह का पेड़ा जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसको हर कोई खा सकता है। तो इस सॉफ्ट से तिल गुड़ पेड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा तिल, जो हमने लिया है 1 कप तिल, और कुछ लिए है काजू इसको डेकोरेट करने के लिए, और 1 कप ये हम गुड़ लेंगे जिसको हम ग्रेट कर लेंगे। इसको भी हम उतना ही लेंगे जितना हमने तिल लिया है, और थोड़ी सी लिया है इलायची पाउडर। तो मैंने इस तरह से नाइफ की मदद से इसको बारीक बारीक सा ग्रेट कर लिया है, और थाली तैयार कर लेंगे जिसमें हम अपने पेड़े को तैयार करेंगे। तो इसको देसी घी से इस तरह से ग्रीस कर पहले ही रख लें, क्योंकि जब हम इसको बनाएंगे तो फिर उतना टाइम नहीं लगता, ये जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो पहले ही अपने इसको तैयार करके रखें। तिल को इस तरह से रोस्ट कर ले, खाली कढ़ाई में बिना घी या तेल के इस तरह से भून लें। ज़्यादा नहीं भूनना, ये कड़वे हो जाते हैं। और अब इनको ठंडा होने दें। जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इनको ग्राइंड करेंगे। अब तिल हमारे ठंडे हो गए हैं तो हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। हम इनको पल्स में ग्राइंड करेंगे, अदरवाइज़ ये ऑयल रिलीज़ कर देंगे। जब बिल्कुल ठंडे हो जाएं तभी इनको ग्राइंड करें, और इनको हमें बस थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड करना है, यानी कि दरदरा पीसना है। इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। तिल हमारे गर्म होते हैं, गुड़ भी हमारा गर्म होता है, तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बस इसी तरह से हमें इतना ही पीसना था। अब हमारे तिल तैयार हो गए हैं और हमने अपने गुड़ को भी ग्रेट कर लिया है, और ये मेजर कर लिया है पूरा 1 कप। हमने 1 कप तिल लिए हैं और 1 कप ही हमने गुड़ लिया है ग्रेट कर। अब इन दोनों को हम एक साथ इलायची पाउडर डालकर ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि तिल और गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसीलिए हमने गुड़ को पहले थोड़ा सा हाथ से नाइफ की मदद से ग्रेट कर लिया था। बस परफेक्ट, हमें ऐसा ही चाहिए था। अब हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई, और इसमें मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब जैसे ही देसी घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना वो पाउडर जो हमने तैयार किया था गुड़ का और तिल का। अब जैसे ही हमारी कढ़ाई में वो गुड़ और तिल का जो मिक्सचर है वो जाएगा तो गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जब वो मेल्ट होगा तो वो अपने आप ही फिर उसके बाद वो डो का फॉर्म ले लेगा। तो बस इसी तरह से इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लें। गुड़ तिल की ये जो पापड़ी है ये राजस्थान में गुड़ पापड़ी के नाम से या चमचम के नाम से भी जानी जाती है, और इसको जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको दांतों की प्रॉब्लम है वो भी इसको आसानी से खाते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। अब जैसे जैसे हमारा गुड़ मेल्ट होता जा रहा है तो ये देखिए आपस में इस तरह से डो के फॉर्म में आता जा रहा है। बस इसको हमें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए मैश करते हुए पकाना है, और फिर इसको पकाते हुए हमें इस कंसिस्टेंसी पे लेकर आना है कि जब हम इसको जमा सके। इसीलिए हमने अपने थाली को पहले ही तैयार कर लिया था। बस इसको मैश करते जाएं, और ये देखिए ये काफ़ी हद तक अब जुड़ने लगा है। तो बस हमें इसे वैसे ही चाहिए था, क्योंकि जब गुड़ पिघल कर उसके बाद पकना शुरू होता है तो उसके बाद वो फिर थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो जाता है। और हमारी जो ये कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है, और ये जो डो है ये हमारा इसी तरह से तैयार होने लगा है जिसमें हम इसको जमाएंगे। बस इसको गैस से उतार लें और ग्रीस की हुई थाली में इस तरह से फैलाते हुए स्पैचुला की मदद से इसको पूरी थाली में अपनी थिकनेस, जितनी आपको थिकनेस रखनी है उसी हिसाब से बर्तन लें। और मैंने इस तरह से एक कटोरी ली है, और उसके बैक साइड से, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है तो हम हाथ नहीं लगा सकते, इस तरह से इसको स्मूथ कर दें। इस गुड़ और तिल के पेड़े को इंस्टेंटली बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस हमें तिल को भूनना है और गुड़ को ग्रेट कर एक साथ पीसना है, और जब तक डो के फॉर्म में ना आ जाए तब तक इसको पकाना है। तो बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाती है, और सर्दियों की तो ख़ास है। बस इसी तरह से इसको फैला लें। और ये थोड़े से मैंने ले लिए थे कटे हुए पिस्ता और काजू को हमने बीच में से 2 पार्ट में कर लिया था। इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं मेज़रमेंट के लिए, क्योंकि मुझे इनको पेड़े के फॉर्म में देना है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, क्योंकि इस तरह से भी और ये मैंने इसमें और क्या नया किया था मैं वो भी बताऊंगी। ये मैंने ले लिया है 1 कैप, और इस तरह से मेज़रमेंट करके इसका साइज़ मेजर कर लें, और बीच बीच में बस इसको इस तरह से काजू से सजा लें, जिससे कि जब आप इनको कट करें तो ये आसानी से निकल जाएं। साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप ले लें, या साइज़ में आप बना सकते हैं। जैसे मेरे पास ये कटर थे तो स्टार की शेप में भी आप बना सकते हैं, सुंदर लगते हैं। गोल शेप, राउंड शेप में भी बना सकते हैं, हार्ट शेप में भी बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। बच्चे देखकर खुश होते हैं, अलग अलग शेप होती है, तो ये आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसको बना लें। अब हम जैसे इनको कट कर रहे हैं तो ये जो हमारे पीसेस कट गए हैं, ये देखिए कितनी आसानी से बस इसको टैप करें और निकाल दें। मैं दिखाती हूँ ये कैसे थिकनेस में और कितनी अच्छी शेप से ये निकला है।
बस हमें इसको ऐसे ही चाहिए था। अभी जब हम इनको कट कर लेंगे तो इनके जो साइड के पीसेस हैं उनसे भी मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ कि इसका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। बस इसी तरह से इसको नाइफ़ की मदद से उठाते जाएं और आपके ये गुड़ और तिल के पेड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब जो बच गया है उसका एक और तरीका है। उसको हमें क्या करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, लेकिन गुड़ की खासियत है जब हम उसको एक बार गर्म करते हैं तो वो वापस से गर्म होना शुरू हो जाता है। तो मैंने उसको सारे पीसेस को उठाया। अगर वो थोड़ा अभी भी गर्म है तो इस तरह से आप रोल कर आप लड्डू भी बना सकते हैं इसके बचे हुए के। लेकिन अगर ये बिल्कुल ठंडा हो गया है तो मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ जिससे कि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगी। तो मैंने वो सारी चीज़ को उठा लिया, एक बार मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लिया था और इसको इस तरह से मैश कर लिया है। थोड़े से तिल मैंने इसमें और ऐड कर दिए हैं और इसको भी हम जब तक हमारा गुड़ थोड़ा सा मेल्ट होगा या यूँ कहिए कि गर्म होकर ये वापस से डो के फॉर्म में आ जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे गैस से। ये एक और तरीका है जिसमें आप बहुत ज़्यादा तिल डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और अच्छा लगेगा और क्रंचीनेस तो इसमें अमेजिंग थी। ये डो के फॉर्म में आ गया है। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और वापस से इसको थाली में शिफ्ट कर दिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से गोले बनाएंगे और ये लिया है मैंने पेड़ा मेकर। ये पेड़ा मेकर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसमें अलग अलग शेप होती हैं और अलग अलग फ्लावर बने हुए होते हैं। बस इस तरह से ये लड्डू की तरह से एक ही साइज़ के सेम डो उठाएं और इस तरह से इसमें फिल कर दें और इसमें बनाना बहुत आसान है। इस तरह से प्लेट पे रख के 2-3 बार टैप करें और बस हमारा पेड़ा बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये जब तक ही बन सकता है जब तक आपका डो गर्म है। अगर आपका डो ठंडा हो जाएगा तब ये नहीं बन पाएगा। तो बस इस तरह से एक ही साइज़ के बनाएं और इसके अंदर डाल दें, 2 से 3 बार टैप करें और आपके पेड़े बिल्कुल तैयार है। जो बचा हुआ डो था उसको भी हमने कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर लिया है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होगी। आप इसको चीनी से भी बना सकते हैं, चीनी की चाशनी से भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ गर्म होता है। इस कड़कती हुई ठंड में गुड़ और तिल से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हमें गर्मी देती हैं। तो इसी तरह से आप बनाएं तो जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसको आसानी से खा सकते हैं। और ये जो पेड़ा मेकर है इसमें जो ये साइज़ बनता है ये परफेक्ट वही साइज़ बनता है कि आप जैसे खाना खाने के बाद थोड़ा सा खाने का कुछ मन करता है तो आप एक बाइट आराम से खा सकते हैं। देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि इस पर जो डिज़ाइन आता है उभर कर वो देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं गुड़ तिल के पेड़े और एंजॉय करें। आप चाहें तो नए तरीके से इसको इन्वेंट कर सकते हैं। इनमें कुछ भी फ्लेवर के लिए आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें गोंद भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। जब ये डो पक रहा होता है तो इसमें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये टोटल आपकी चॉइस के ऊपर है। अब आपका जब मन करे तो बाजार से गज्जक ना लाकर खुद ही घर पर बनाएं और जब इनको गरम गरम खाते हैं तो ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। तो ये हमारे तैयार हो गए हैं वो पेड़े जिनको हमने थाली में कट कर निकाले थे और ये भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहे थे और जिसमें हमने तिल और ऐड किए हैं वो भी खाने में अलग फ्लेवर दे रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इसी तरह से और टेस्टी और यूनिक रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। ये बहुत ही टेस्टी हैं। आप ये कब बना रहे हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पर टैग करना ना भूलें। ये देखिए कितने सॉफ्ट है ना, इतनी आसानी से यूँ ही टूट जा रहे थे। तो खाने में भी बहुत टेस्टी थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।